नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत अपेक्षा पे बात करेंगे। इस शब्द को अपेक्षा, तवक्को, एक्सपेक्टेशंस जैसे नामों से संबोधित किया गया है। जब मैं दूसरों से कुछ उम्मीद रखने लगता हूँ, मैंने इसके लिए ये किया, ये मेरे लिए कुछ करेगा, तो उसको अपेक्षा कहते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं। वास्तव में हमारा सारा सामाजिक ढांचा जो है वो अपेक्षाओं से बुना गया है। कैसे? हाँ, हम उसे कर्तव्य की संज्ञा दे देते हैं। पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र या पुत्री का कर्तव्य क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पड़ोसी कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, अधिकारी के, कर्मचारी के कर्तव्य क्या हैं, ये सारी बात। यदि कर्तव्य मेरे भीतर से भाव से प्रस्फुटित होता हो तो उस जैसी सुंदर बात कोई नहीं है। कि मैं भीतर से मेरा भाव जगा है किसी पुत्री के या पुत्र के कि मैं पिता की सेवा करूंगा, माँ की सेवा करूंगा, वो तो कल्याण करने वाला ही है भाव, वो कर्तव्य बड़ा सुंदर है। लेकिन जब कर्तव्य विवशता हो जाए, हमारी असमर्थता हो जाए, बोझ बनने लगे, वहां क्या किया जाए? शाहिर कहते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो जब कर्तव्य बोझ बनने लगे तो क्या करें? अक्सर ऐसा होता है कि जो हम दूसरों से चाहने लगते हैं ना, जो तवक्को रखने लगते हैं, वो बिना चिंतन मनन के, बिना दूसरे व्यक्ति की सामर्थ्य को देखे, दूसरे व्यक्ति के उसकी कितनी उसकी रुचि है, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है, इसको ध्यान में रखे बिना यदि हम उस पे कर्तव्य लादते चले जाएंगे तो हमेशा हम ही दुखी रहेंगे, कर्तव्य लादने वाले ही दुखी होंगे। एक व्यक्ति के भीतर सेवा का कोई भाव ही नहीं है और हम उसको ये कहते चले जाएं कि तुम्हें सेवा तुम्हारा धर्म है, तो कैसे बात बनेगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये गुण ही गुणों में बरतते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो बड़ा समझदार है, जो सबका ख्याल रखता है, तो उसका जो सतोगुण है वो उसे ऐसा करवा रहा है। उसे बड़ा अपने ऊपर वो 30 मार्का नहीं समझ लेना चाहिए। उसका तो ईश्वर का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसा उसने ऐसी क्षमताएं दी हैं कि वो उनका प्रयोग कर पा रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति को बार बार समझाने पे भी समझ नहीं आता है, तो जब तक वो उसका तमोगुण दूर नहीं होगा उसे समझ नहीं आएगी। अब तमोगुण यूँ तो दूर होगा नहीं, वो तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति चाहता है, बहुत बड़ी किसी क्रिया प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, तब वो धीरे धीरे कहीं परिवर्तन आता है। लेकिन मैं बिना व्यक्ति को, उसके गुण विशेष को जाने, उसकी सामर्थ्य को जाने, उसकी क्षमताओं को जानने, जब मैं उससे अपेक्षाएं रखने लगता हूँ तो दुखी होऊंगा। अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं दुखी होऊंगा, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी रख रहा है तो वो दुखी होगा, वरना पूरा समाज दुखी होगा। क्योंकि जिसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती वो सदा दुखी एवं असंतुष्ट रहता ही है, ये पक्की बात है। अब हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर में सारे काम करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो भी ऐसा करेगा। मैं उसकी बेटी की शादी में इतना शगुन डाल रहा हूँ, जब ज़रूरत होगी, जब हमारे यहाँ शादी होगी, वो भी इतना डालेगा ही, देगा ही देगा। व्यापार है ये तो, सीधा सीधा ना। अब इससे जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दूसरे ही अध्याय में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने में है, तुम्हारा पोर्टफोलियो जो है ना, तुम्हारा कंट्रोल केवल कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचन, उसके फल देने में नहीं, वो तो मेरा पोर्टफोलियो है, वो तो मुझे देखना है। लेकिन क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? वो तो ये भी बता रहे हैं, हम तो कई बार इतना सुन के ही लिख के लगा देते हैं, मेरे लिए कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, बड़े बड़े संगठनों में, संस्थानों में लिखा होता है, लेकिन कौन सा कर्म वर्शिप होता है, पूजा होता है? तो इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब मैं दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, या अपने आनंद के लिए, या समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करता हूँ, अपनी सेवाएं अर्पित करता हूँ, वो सेवा कर्म जो है ना, वो कर्म ऐसा है जो मुझे बंधन में बांधता नहीं है, बल्कि बंधन मुक्त करता है, मुझे मोक्ष की ओर लेके जाता है। बाकी जितने भी हम काम अपेक्षाओं में दूसरे से तवक्को रखते हुए जो कर रहे हैं ना, वो बांधने वाले सारे कर्म हैं। तुम ये कर दो, मैं ये कर दूं, इससे बाहर आना है ना। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, तुम्हें, मेरे लिए, वो कहते थे, मेरे लिए धर्म का अर्थ है सबका होना, लेकिन किसी को भी अपने लिए जीने को मजबूर ना करना। अर्थात वो कहते थे, जिस किसी को भी जहाँ कहीं पे भी तुम्हारी आवश्यकता है, उसके लिए तत्पर रहो, अपनी सेवाएं देने के लिए भाव के साथ, लेकिन अपने लिए तुम्हें सेवा लेने का अधिकार नहीं है। केवल कुछ छूट है कि अगर किसी को अपनी सेवाएं तुम्हें अर्पित कर हर्ष का अनुभव, आनंद का अनुभव होता है, वहां सेवा ली जा सकती है, बाकी और कहीं नहीं। तो जब भी मैं अपेक्षाएं रखूंगा, वो तो मुझे कष्ट देंगी ही देंगी, क्योंकि अब दूसरा भी सेवा भाव से कर रहा है, ये तो कहीं होगा, बड़ा बिरला ही कोई होगा ना। तो कैसे हो कि मेरे जीवन में एक ठहराव आए, मैं इस चंगुल से बाहर निकलूं? एक तो ये जो बात हमने पहले भी कही थी, और बार बार सभी संत जनों ने एक ही बात कही है कि अपने जीवन को सेवामय बना लो। जो भी कार्य कर रहे हो उसके पीछे भाव, विकर्म जोड़ लो हर कर्म के साथ, तो वो अकर्म में चला जाएगा। खाना बनाने का छोटा सा काम भी अगर भाव से किया जाए तो वो दिव्य काम हो जाएगा। वैसे ही कार्यालय का काम, वैसे ही दूसरे सारे काम। लेकिन एक तो सेवा से मुझे पता लगेगा कि अपेक्षाएं, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, और जितना जितना मैं अपने आप में रत होता जाऊंगा, अपने आप में रत होने का अर्थ है जितना जितना मुझे ये एहसास होता चला जाएगा कि मैं ना तो ये शरीर हूँ, ना ही मन हूँ, मैं एक चेतना हूँ, उतना अधिक मैं दूसरों को अपनी सेवाएं दूंगा, और दूसरों से अपेक्षाएं स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। मैं करूँगा नहीं, कारण जब मुझे अपने भीतर से आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं अपेक्षा क्यों रखता हूँ किसी से मुझे आनंद मिले, किसी से मुझे सुख मिले? तो धीरे धीरे जब मुझे अपने ही भीतर वो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, तो दूसरों से अपेक्षाएं छूटती चली जाएंगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ही आप में रत है ना, हे अर्जुन, जो अपने ही आप में संतुष्ट, आनंदित रहता है, हे अर्जुन, उसे कर्म का कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग आदर्श पुरुषों का अनुसरण करते हैं। वो ये तो नहीं जानेंगे कि इसकी दशा क्या है, वो देखेंगे वो भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमें किसी के भी मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं भरनी है। वो अपनी एग्जाम्पल देते हुए भी कहते हैं कि अर्जुन, इस समय ऐसा कोई भी कार्य विशेष नहीं है जो मेरे लिए करना बड़ा आवश्यक हो। मैं फिर भी क्यों करता हूँ? क्योंकि दूसरे लोग मेरा अनुसरण करने वाले हैं, उनके मन में कर्मों के प्रति अश्रद्धा ना बने। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था अभी, मिर्ज़ा गालिब का, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई।
अब वो कह रहे हैं कि जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही, अपेक्षा ही नहीं रही, तो क्या गिला करना है। लेकिन इस शेर में भी एक दुख है भीतर। लेकिन संत कबीर की अपेक्षाएं जब समाप्त होती हैं वहां दुख नहीं है। वो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। अरे जो अपने आप में रत हो गया, जिसको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, वो तो शहंशाह है। वो तो देने वाला हो जाता है। शहंशाह कौन है? जो देता चला जाता है। तो जब दूसरों को देने का भाव मन में जगे, जब अपने भीतर संतोष का अनुभव हो, तो धीरे धीरे अपेक्षाएं जाने लगेंगी। जाने का भान हो ना हो, लेकिन आनंद आने का भाव तो होता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोदन गजदन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वो कहते हैं, गो रूपी धन, हाथी रूपी धन, घोड़ा रूपी धन, जहाँ रतन रूपी धन, ये तब तक ही बड़े लगते हैं जब तक व्यक्ति के भीतर संतोष रूपी धन नहीं आ जाता। जब संतोष आता है तो ये सारे धन धूली समान हो जाते हैं, कुछ नहीं रहते। तो जिस वक्त भीतर ठहराव आता है, भीतर संतोष होता, संतोष का मतलब होता है इस समय मेरे पास जो कुछ जितना है वो ना कम ना ज़्यादा, पर्याप्त है, कमाल है, कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्टि। लेकिन संतोष कौन सा? पदार्थिक चीज़ों से, जितना खाना पीना पदार्थ ये पर्याप्त है मेरे पास, उसमें संतुष्ट रहना है। ज्ञान अर्जित करने में कभी संतुष्ट नहीं रहना है, ये भी बात है साहब। तो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होने लगेगा, अपने आप में ही रमने लगेगा, उसके लिए अपेक्षाएं समाप्त होने ही लगेंगी। और उसी व्यक्ति के साथ एक और बड़ी सुंदर बात घटेगी, उसको अपनी विशिष्टताओं का बोध होने लगेगा, अपनी यूनिकनेस का, अपने अनूठेपन का उसको बोध होने लगेगा। मैं क्यों हूं? उसको अपने स्वधर्म का पता लगने लगेगा कि किस कर्म के द्वारा मैं दूसरों की और अधिक ढंग से सेवाएं कर सकता हूं। तब केवल देना और देना उसके जीवन में शेष रह जाएगा। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे कि ये समाज का ढांचा जो है ना, वो अनुदान पर आधारित है। इसलिए वो कहते समाज से मांगो नहीं बल्कि देते चले जाओ। वो ये भी कहा करते थे कि एक व्यक्ति बाद में बने कोई बहुत बड़ा चित्रकार, बाद में बने संगीतकार, बाद में बने खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक या कुछ और, पहले वो देना सीख ले और समाज को देता चला जाए। और जिसको देने का सुख मिलने लगता है ना, वो तो ये कहता है कि मैं कवि का नाम भूल रहा हूँ जिनकी ये रचना है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वो देने का भाव, जहाँ संत कबीर का ये दोहा कि देह धरे का गुण यही, दे दे बस दे, देह जब जे जाएगी कोई ना कहेगा दे। तो मुझे लेना नहीं है बल्कि देना है। मुझे किसी अन्य से कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उनको मैं अर्पित करता जाऊं। तो हे परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से मेरे भीतर देने का भाव जगे, मैं देता चला जाऊं, मेरा जीवन आपको समर्पित हो जाए और दूसरों से लेने का भाव समाप्त होता जाए। देने वाले आप हैं, ये भाव समझ आता जाए। मांगना है तो आपसे मांगूं और आपसे भी वही मांगूं जो मांगना चाहिए।
आपकी भक्ति, आपका प्रेम। ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से जब ये बात समझ आती है और जब ये बात समझ आएगी, तब आदमी को ये पता लगेगा कि अपेक्षाएं जब समाप्त होंगी, जब संतोष आएगा और जब मेरे को अपने होने का एहसास होगा, ये एहसास होगा कि मैं ना ये शरीर हूँ, ना ये मन हूँ, एक परम चेतना हूँ मैं, तब अपेक्षाएं समाप्त होंगी और उस परम के बोध की ओर मैं बढ़ूँगा। मेरी यात्रा असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर होती चली जाएगी। नमस्कार, नमन। आज का यह चिंतन आपको कैसा लगा, अवश्य बताएं। जय सिया राम।